महाराणा प्रताप के जन्म दिवस पर मैंने कविता लिखी थी। मुगलों के पाशविक अत्याचारों से जब भारत माता मरमहा थी, देखकर अपनी संतानों के दुख को वह बहुत ही आहत थी। अपमान देखकर देवों का हर हिंदू आस्था आहत थी। मंदिरों और भक्तों पर विध्वंसक हमले जारी थे। खंडित प्रतिमाओं में जब सनातन छुपकर रोता था, हिंसा की मूल प्रवृत्ति से नित नए गौरी और गजनी थे। हिंसा की मूल प्रवृत्ति से जन्मे नित नए गौरी और गजनी थे। गद्दारों की कमी नहीं थी हर काल और परिस्थितियों में। झुककर देते थे राजमुकुट, समर्पित कर उनके चरणों में। उन आक्रांताओं से भी रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ लिया, जिसने तुम्हारे धर्म, देवों और पूर्वजों को खंड खंड किया। हो गई दिशाएं अंधकार में, दिख गया भारत का स्वाभिमान। गुरु के पौरुष को भूल बैठे तब, कर्तव्यहीन हुआ तब हिंदुस्तान। भारत की गौरव गाथा का सूर्य लगता अब अस्ताचल को है। इस पुण्य भूमि की पुण्यता लगता अब खोने को है। ये उस समय की बात है जब महाराणा प्रताप का जन्म नहीं हुआ था, वो जो संकट छाया हुआ था देश पे। तभी भारत के भाग्य ने ऐसी करवट बदली, मुगलों का महाकाल बनकर छा गया भारत का प्रताप बन। इतिहास में अमिट अमर कहानी का जन्म हुआ ऐसे महाबलिदानी का। वीरों से सूखी धरती में ऐसी बारिश मूसलाधार हुई। वीर शिरोमणि के समक्ष जुगनू को पता उसकी औकात हुई। भारत के भाग्य विधाता को पाकर जनता ने किया यशों का। चिंतित हो उठा उनका मन, कैसे लौटेगा अब स्वाभिमान। रामकृष्ण की धरती पर जहाँ पूजा भी अब वर्जित है, यह एक लिंग की तपोभूमि है, यह माँ दुर्गा की रणभूमि है। रक्षक जिसका त्रिशूल तलवार और चक्र जिसका संहारक है, जहाँ पृथ्वी कुंभा सांगा ने अपने जीवन दान दिए, यह माटी नहीं हवन कुंड की पावन भस्म कहो इसको। यहाँ चित्तौड़ की रक्षा के लिए पद्मिनी ने जौहर की लिखी कहानी है, यह हल्दी घाटी नहीं शौर्य पराक्रम की निशानी है। जहाँ राणा के तलवारों की टंकार सुनाई देती है, जहाँ राणा के भाले का हर वार दिखाई देता है, जहाँ चट्टानी इरादों का जयघोष सुनाई देता है, जहाँ भारत के स्वाभिमान का मुकुट दिखाई देता है। किया है मैंने 4-5 महीने से। तो हाँ, तो मुझे लगता नहीं था मैं कुछ और साइड में विधा में लिख पाऊंगी। तो अभी थोड़ा आध्यात्मिक है, थोड़ा यथार्थ है, ये मिक्स है। पूर्णता की चाह ये चाहते हैं, शीर्षक है तो। एक ही जीवन में कई जीवन जीते रहे, सम्मान की चाह में अपमान भी सहते रहे। पूर्णता से जीने की चाह में जीवन के अधूरे संग्रह से बने रहे। चलते रहे राह में अनगिनत मोड़ पड़े थे, समतल कभी तो राह में पत्थर भी मिले थे, पर सामने कुछ पहचाने से लोग खड़े थे। सहारा बनने की चाह में सहारे मिलते चले गए, उंगली पकड़ने की चाह में कांधे भी मिलते चले गए। जीवन धारा में यूं ही हम बहते चले गए, बहाव तेज था पर तैराक हम न थे। मजबूत हाथों को थामे बहाव में भी संभलते चले गए। चढ़ाई थी खड़ी पर खड़े हम न थे, सांसें उखड़ती रहीं पर पांव उखड़ते न थे। दुर्गम पहाड़ियां थी तो अजय हम भी बने रहे। एक ही जीवन में कई जीवन जीते रहे, सम्मान की चाह में अपमान भी सहे। अंतिम पन्ना शीर्षक है। पलट कर देखती हूँ जब अपनी ही किताब के पन्ने, आंख ने यह कितना लिखा, कैसा लिखा और कब लिखा हमने। जितना लिखा उसमें काटा अधिक हमने, कभी कलम गहरी चल गई और शब्द ही फट गए। कुछ
कुछ पृष्ठ कोरे ही रह गए, कुछ पर अधिक लिखा हमने, कुछ हाशिए रिक्त रह गए, कभी हाशियों से ही शुरू किया हमने। कहीं स्याही ज्यादा गिरी और पन्ने स्याह हो गए, कहीं लेखनी ही सूख गई और प्रसंग अधूरे रह गए। आरंभ में पता न था, पन्ने स्वतः ही पलटते हैं। हर दिन के लिए बस एक पन्ना ही लेखन के लिए मिलता है। कोशिश यही है अब से, शब्दों को काटना ना पड़े, कोई पन्ना रिक्त ना रहे और लेखन भी साफ ना रहे। अभी प्रश्न हैं बचे जो खाली हैं अभी, दूर का दिखता रहे, दृष्टि को रखना है। जित कुछ ना कुछ अवश्य लिखूं, कोशिश रहती है यही। प्रश्न हो जटिल यदि, उत्तर फिर भी लिखती रही। पसीने या फिर आंसुओं के दाग इस पर ना पड़े, पश्चाताप की अग्नि में फिर झुलसना ना पड़े। साफ सुथरी पुस्तक बने जिस दिन अंतिम पन्ना मैं लिखूं, साफ सुथरी पुस्तक बने जिस दिन अंतिम पन्ना मैं